बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कोलम्स लॉ। तो एक फ़्रांसीसी साइंसदान था, चार्ल्स कोलम उसका नाम था। 1784 में उसने तजर्बात किए। उसने ये कहा कि हमारे पास कोई से दो चार्जेस होते हैं। एक हमारे पास प्रोटॉन होता है, दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि दो सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं, और टू अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या कशिश करते हैं। तो इन्हीं के दरमियान ये जो पाई रिपेल करने की फ़ोर्स या अट्रैक्ट करने की फ़ोर्स पाई जाती है। तो इन फोर्स का इन चार्जेस के साथ क्या रिलेशन होगा, इसी के बारे में कोलम्स लॉ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास चार्ज Q1 और Q2 हैं, दोनों पे सेम चार्जेस हैं। ये एक फ़ोर्स के साथ दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इनके दरमियान ये जो रिपेल करने की फ़ोर्स F होगी, वो फ़ोर्स इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही बात मैंने लिखी कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान ये जो फ़ोर्स F पाई जाती है, वो इन दोनों चार्जेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही फ़ोर्स इन दोनों चार्जेस के रेडियस के मुरब्बा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही बात मैंने लिखी। अब इन दोनों फोर्स को कंबाइन करते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और R स्क्वायर। कांस्टेंट मैंने यूज़ किया K को कहते हैं, ये हमारे पास कोलम्स कांस्टेंट है, कोलम्स कांस्टेंट। तो कोलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें ये भी परमिटिविटी एंड फ्री स्पेस। तो के की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा इस इक्वेशन में। तो F इज़ इक्वल टू जो फोर्स कोलम्स इन फ्री स्पेस का फार्मूला हमारे पास बनेगा के F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, मैं कहूँ कि मेरे पास ये चार्ज Q2 है। तो Q1 चार्ज Q2 पे एक फ़ोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को मैंने लिखा F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो इसका यूनिट वेक्टर R से डिनोट के R21। तो यही बात मैंने लिखी कि फोर्स F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कोलम्स लॉ का फार्मूला R21 यूनिट वेक्टर। इस तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है चार्ज Q1 पर एक चार्ज Q2 फोर्स लगा रहा है, तो मैंने लिखा F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 यूनिट वेक्टर B12 यूनिट वेक्टर। तो जिस तरह चार्ज Q1 Q2 पे एक फ़ोर्स लगा रहा है, तो उसी मैग्नीट्यूड के साथ चार्ज Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो इन की दोनों की फोर्सेस होंगी जो वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यही बात में लिखी है कि फोर्स F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स माइनस F12। तो नेगेटिव साइन शो करता है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद हमारे पास है कि अगर मैं इन दोनों चार्ज के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूँ, तो इन चार्जेस के दरमियान तो जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो होगा F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन R है, ये हमारे पास परमिटिविटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मैं एप्सिलॉन R फॉर एयर इज़ इक्वल टू 1.0006, ये हमारे पास एयर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू है। तो ये था हमारा टॉपिक कोलम्स लॉ।